किसी को डाउट है तो बताओ। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, 1 मिनट। तो सर आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया ओके क्वेश्चन। ओके, हाँ। सो ओके, तो सर ये एक वो कैलकुलस वाले में से क्वेश्चन है। कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एफ इज डिफाइंड ऑन डोमेन 0 1। अच्छा, तो एफ का डोमेन 0 1 है और कोडोमेन कुछ नहीं है तो आर है। ओके, सो अब कह रहा है एफ 2 साइन एक्स, ये है ना। तो एफ एक्स का डोमेन 0 1 है, मतलब ये है कि व्हेन यू डिफाइंड एफ एक्स, ये कहना चाहता है कि एफ एक्स बिलोंग्स टू आर लाइक काइंड ऑफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। मतलब वो तो कोडोमेन मैंने अपनी मर्जी से ले लिया है, रेंज होगा तो एग्जैक्ट पता चलेगा। बट ये है कि डोमेन एक्स का डोमेन एक्चुअली ये है। आप समझिए, एक्स का डोमेन ओके है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है मतलब एफ एक्स इज डिफाइंड, या तो ऐसा कह लो इसका मतलब एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 1, ऐसा। डोमेन क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, सो वो एफ एक्स डोमेन है। तो डोमेन फंक्शन का 0 to 1 है एफ एक्स का। अब कह रहा है एफ 2 साइन एक्स डिफाइंड होगा, तो एफ 2 साइन एक्स का डोमेन क्या होगा? तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 साइन एक्स है, इसकी वैल्यू 0 से 1 में आने के लिए एक्स की वैल्यूज क्या क्या होगी, बस आपको ये बताना है। क्लियर है ना? जैसे एफ एक्स डिफाइंड है, एफ एक्स कब डिफाइंड है? जब एक्स 0 से 1 में है। तो वैसे ही एक्स की जगह आपने 2 साइन एक्स रख दिया। तो अब आपको ये देखना है कि 2 साइन एक्स 0 से 1 में होने के लिए एक्स क्या होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, तो इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 से 1/2। अब आप देखो कि कौन कौन सा एंगल है जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1/2 होती है। तो अब ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से इजीली दिख जाएगा आपको। सो साइन 0 0 तो इस तरह चलता है, ठीक है, रफली ऐसा कुछ चलता रहेगा। ओके, तो अब देखिए ये जो पीक है दिस इज 1 है ना, एंड दिस पीक इज -1, बट वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट टू 0 to 1/2। तो अब आप देखिए यहाँ बीच में हाफ ले लेते हैं, तो 0 से 1/2 इसमें। तो मैं अगर लाइन बना दूं, मान लीजिए ये है, सो दिस लाइन इज हाफ, है ना, y इज इक्वल टू हाफ काइंड ऑफ, ये है, और ये 0 है। तो अब आप देखो कौन कौन सा एंगल है जिसके लिए ग्राफ इस बीच में है, जो मैं येलो लाइन से वो कर रहा हूँ। सो व्हाट आर द एंगल फॉर विच योर ग्राफ इज इस स्ट्रिप के बीच में है, इस बॉर्डर के बीच में है। जैसे ये एंगल देखो, तो ये कौन सा एंगल है? तो ये 0 से लेके ये कौन सा एंगल आपको डिसाइड करना है। तो ये तो 1/2 है, साइन 1/2 कब होती है? 30 डिग्री पे। सो π/6 है ना। फिर हाँ यहाँ पे सर, आओ। 5/6। अब साइन देखो, यहाँ पे x जब 0 से π/6 हुआ तो साइन की वैल्यू 0 से 1/2 हुई, 0 से 1/2 ही हमें लेना है। अच्छा, अब साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? फर्स्ट में और सेकंड में, राइट। ओके, तो ये कौन सा एंगल है? पाई, साइन पाई 0 होता है ना। ओके, तो जैसे मैं कह रहा था ना, 0 π/2 पाई 3π/2 ऐसे जा रहे हैं हम लोग। तो एक तो 0 से π/6, देखो मैं ऐसे ऑप्शन हमारा मिल जाएगा। तो x 0 से, मतलब या तो ऐसा लिख देता हूँ मैं, देखिए, तो मैं अभी नेगेटिव साइड नहीं लिख रहा। सो 0 से π/6 एक एंगल आया यूनियन। अगला एंगल है ये, तो ये होगा π-π/6। क्यों? क्योंकि आप निकालेंगे साइन π - थीटा, साइन थीटा होता है। तो साइन π - π/6
साइन पाई बाई 6 विच इज 1/2, है ना। तो यहाँ से आंसर आ गया, मतलब 5 पाई बाई 6 से पाई, तो यूनियन आया 5 पाई बाई 6 टू पाई। अब ऐसे ही आप काउंट करते जाइए, थोड़ा पीछे आते हैं, एक स्टेप पीछे लेते हैं। तो हमने देखा कि मुझे सिर्फ वही ग्राफ कंसिडर करना है जो इस बॉर्डर के बीच में आ रहा है। तो मतलब मुझे क्योंकि 0 से हाफ में ही लेना है, तो यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे ये माइनस पाई होगा, और यहाँ पे क्या है, तो हम पीछे जा रहे हैं, तो माइनस पाई बाई 6 होगा। अगर आप साइन माइनस थीटा निकालेंगे तो माइनस साइन थीटा, ओके। एंड साइन पाई माइनस थीटा करेंगे, सो पाई अच्छा माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा ना ये। सो व्हाट आई एम सेइंग, आप साइन की वैल्यू निकालो इस एंगल पे, तो मैं कह रहा हूँ हाफ आएगी, आप देखो कैसे आएगी, तो आपके ऊपर है आप कैसे देखना चाहते हो। सो ये हमारा एक और एंगल ये मिला मुझे। सो दिस इज माइनस 7 पाई बाई 6 टू माइनस पाई। अब ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर लो ना, देखो अब आप देखो ये एंगल्स किस में है, जिसमें नहीं है उसको बाहर कर लो। जैसे जो जो ऑप्शन आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि भाई 2n पाई से 2n पाई प्लस 6, तो सबको ओपन करो, मेनली 0 के अराउंड ओपन करो। देखो ये हमने आंसर निकाला ना, अभी और भी लिख सकते हैं, बट अभी मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब काम करता हूँ, डिस्कार्ड करता हूँ ऑप्शन को, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये कौन कौन से ऑप्शन ये आंसर देगा, अब ऑप्शन को खोलो। जैसे मैं पहला ऑप्शन ओपन करता हूँ, तो ये कह रहा है 2n पाई से 2n पाई, तो n को अगर 0 रखूंगा मैं, तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 6 यूनियन 0 रख रहे हैं, 5 पाई बाई 6 से n को हमने 0 रखा। अभी डिराइव भी कर सकते हैं, बट ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, वरना देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ना, उससे आ सकता है। तो साइन पाई है ना, साइन एक्स बराबर साइन वाई, तो क्या होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस -1 के प्लस है ना -1 के पावर एन इंटू वाई, इस तरह से होता है, तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको ही देख लेता हूँ। तो यहाँ से आ गया, एन को 0 रख रहे हैं हम पहले ऑप्शन में, तो 0 प्लस 5 पाई बाई 6, तो ये 5 पाई बाई 6 से लेके एन को 0 रख रहे हैं पाई, तो ये कुछ मैच कर रहा है ऐसा क्या, यस। एक दो और टर्म लिखते हैं, तो मैंने आगे लिखा नहीं। अब अगर एन को अगर -1 रखते तो क्या होता, तो ये तो मैंने 0 रखा, अभी मैं एन को अगर -1 रखता हूँ, तो विच एंगल यू विल गेट, तो -1 रखोगे तो -2 पाई से, तो ये क्या, ये पाई था ना, माइनस पाई और -2 पाई, तो ये भी आएगा, ठीक है। तो ये एंगल भी हमें लेना, हमने लिखा नहीं मैंने, तो ये अगर लिखोगे आप और लिखते आगे तो क्या आता, सो व्हाट इज़ दिस एंगल, तो ये है -2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये आ गया -2 पाई से -2 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है, ये है। तो इसको अगर जैसे मैं अभी उसी क्वेश्चन में ओपन कर रहा हूँ, हम लोग एक बार एन को 0 रखा तो मुझे ये मिला, एन को -1 रखते हैं तो माइनस, तो ये आएगा -2 पाई से -2 पाई प्लस पाई बाई 6, है ना। एक तो ये एंगल है, अभी यूनियन है, उसमें और भी है, तो ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है पहला ही हो जाएगा क्या, देख लेते हैं। यूनियन, एंड जब आप एन को -1 रख रहे हैं तो -2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 और -1, तो -2 प्लस 1 माइनस पाई, ओके, तो यस, तो ये आ जाएगा -पाई, और अगला है -2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, तो -2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, इसको सिंप्लीफाई कर कितना होगा, 6 × 12 -12 प्लस 5 7 पाई बाई 6 माइनस में, और ये भी वही है -7 पाई बाई 6, तो पहला ही मैच कर रहा है, ऐसा मुझे अभी लग रहा है, बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ सर, आ रहा है पहले में। ठीक है ना, तो पहला ही मैच कर जाएगा, दूसरे वाले में एक ही टर्म है, दूसरा छोड़ देगा, तीसरे में भी एक ही टर्म है, तो मतलब जो पहला वाला उसको खोल रहे हैं तो वो मैच कर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब उसी का दो पार्ट अलग अलग है, तो वो पूरा सेटिस्फाई नहीं करेगा, बी सी आउट हो जाएगा, डी आउट, तो पहला ही आ जाएगा। तो ये माइनस है ना, तो ये -7 पाई बाई 6 से -पाई, तो ये हमारा भी आया है, और ये ऑप्शन भी यही दे रहा है। अब इसको कंटिन्यू करेंगे तो यही मिलेगा हमें, तो पहला ऑप्शन ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एन को फिक्स करके डिसाइड कर लिया। अदरवाइज आप जनरल सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि क्या होगा। तो इसको जनरलाइज किया गया, बाद में इसी को जनरलाइज किया गया, ओके, इफ़ यू जनरलाइज इट, सो दिस इज 2n पाई, है ना। इस तरह से इसको आप जनरलाइज कर सकते, उन्होंने जनरलाइज करके लिखा है, क्लियर है ना। इस तरह कर लो, एग्जाम में उतना प्रूव करने की नीड नहीं, ऑप्शन डिस्कार्ड कर लो, हो जाता है।
हाँ सर क्लियर है, ठीक है थैंक ना? यू। ओके, थैंक यू। हाँ